साल 2026 की दूसरी तिमाही में सोना फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर इसकी कीमतों में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या फिर शादी ब्याह के लिए गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने अपनी गोल्ड मिड ईयर आउटलुक साल 2026 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में आखिर कौन कौन से फैक्टर्स सोने की कीमतों की दिशा तय करेंगे। चलिए विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। और आज की वीडियो में आसान भाषा में यही समझेंगे कि साल अब तक सोने की कीमतों में क्या हुआ, आगे कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, किन वजहों से गोल्ड में तेजी आई और किन हालात में कीमतों में दबाव बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस साल सोने के सफर की। साल 2026 की शुरुआत सोने के लिए काफी शानदार रही। जनवरी के आखिरी में सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीबन $4,400 प्रति आउंस तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदल गई। जून के आखिरी तक सोने की कीमत गिरकर $4,000 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गई, यानी रिकॉर्ड हाई से करीबन 26% की गिरावट देखने को मिली। अब भारत की बात करते हैं। खबर लिखे जाने तक बात की जाए तो MCX पर 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला सोना करीबन 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया। 29 मार्च साल 2026 को सोने ने इस साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर अपने नाम किया। इसके बाद से बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और इसी का माहौल है और निवेशकों की नजर हर नए ग्लोबल घटनाक्रम पर बनी हुई है, क्योंकि उसी से सोने की चाल सबसे ज्यादा असरदायक है। अब सवाल है कि आखिर इस साल सोने में इतना उतार चढ़ाव क्यों आया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि पहली तिमाही में सबसे बड़ा असर भू राजनीतिक तनाव का था। खासकर अमेरिका और ईरान के बीच बड़े तनाव ने सोने को मजबूत सपोर्ट दिया। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालकर सोने की तरफ भागते हैं। इसी वजह से शुरुआत में सोने में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा निवेशकों की खरीद बिक्री, मुनाफा वसूली और बदलते बाजार के माहौल का भी कीमतों पर सीधा सीधा असर पड़ा। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। WGC के मुताबिक अब सोने की कीमत तय करने में एशियाई बाजार की भूमिका पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। यानी अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया के निवेश भी जो है गोल्ड की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर साल की दूसरी तिमाही में सोने का क्या होगा। WGC का मानना है कि अगर मौजूदा आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो सोने की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाएंगी, यानी कीमत मौजूदा स्तर से करीबन 5% ऊपर या नीचे आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इस साल अक्टूबर तक कम से कम एक बार ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स भी सख्त मौद्रिक नीति जारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो साल के आखिरी तक सोना करीबन $4,100 प्रति आउंस के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है या फिर बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती शुरू करते हैं तो सोना फिर से तेज रफ्तार पकड़ सकता है। WGC का कहना है कि ऐसे हालात में सोना दोबारा से $4,500 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है और अगर वैश्विक संकट और गहराता है तो कीमत $5,000 प्रति आउंस के आसपास भी जा सकती है। आपको बता दें कि एक और सवाल है जो सबसे ज्यादा मन में लोगों के आ रहा है, कब बढ़ेगा दाम। यानी दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें उम्मीद से ज्यादा बढ़ती हैं और निवेशक फिर से शेयर बाजार में जो कि एक जोखिम एसेट माना जाता है उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोना लगातार $4,000 प्रति आउंस से नीचे टिकता है तो बिकवाली और बढ़ सकती है। हालांकि WGC का कहना है कि इतिहास गवाह है कि बड़ी गिरावट के बाद केंद्रीय बैंक, बड़े निवेशक और आम खरीदार फिर से खरीदारी शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत बड़ी गिरावट की संभावना सीमित मानी जा रही है। भारत पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि अब बात करते हैं भारत की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में भारत को भी एक बड़ा फैक्टर बताया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़कर 15% कर दिया गया, जिसका असर घरेलू मांग पर पड़ सकता है। WGC का अनुमान है कि इस साल 2026 में गोल्ड डिमांड करीबन 50 से 60 टन तक घट सकती है, यानी करीबन 10% की कमी देखने को मिल सकती है इस साल में। इसी वजह से ये आयात शुल्क बढ़ने से सोना महंगा हो जाएगा, जिससे ज्वेलरी, गोल्ड बार या फिर सिक्कों की खरीदारी कुछ समय के लिए कम हो सकती है।
हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में सोने की मांग सिर्फ कीमतों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। त्योहार है, शादियां हैं, परंपराएं हैं और लंबे समय का निवेश आज भी लोगों को सोना खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए लंबी अवधि में भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट्स में बना रहेगा। रिपोर्ट में एक और अहम बात जो है सामने आई है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। WGC का कहना है कि अगर केंद्रीय बैंक सिर्फ 20 से 30 टन एक्स्ट्रा सोना भी खरीदते हैं तो इससे सोने की कीमत में करीबन 1% तक का असर देखने को मिल सकता है। यानी केंद्रीय बैंक की खरीदारी भी आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट दे सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट यही कहती है कि साल 2026 की दूसरी छमाही में सोने की चाल पूरी तरह दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। अगर तनाव बढ़ता है या अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो सोना फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहता है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो कीमतों पर जो है दबाव भी बना रह सकता है। यानी अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत देकर बिल्कुल फैसला मत लीजिएगा। इसकी बजाय दुनिया के बड़े घटनाक्रम, ब्याज दर और इसके अलावा बाजार के रुख पर भी नजर जरूर रखें, क्योंकि आने वाले महीनों में गोल्ड की दिशा सिर्फ मांग और सप्लाई नहीं बल्कि ग्लोबल हालात तय करेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में बने रहे बिस्ता के साथ।